चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम का प्रयोग। ठीक है, उसमें साधारण एक परिपथ लिए थे और उसमें आपको बता दिए थे किस तरह से किरचॉफ का नियम लागू करेंगे। अब हम जो है जटिल परिपथ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसमें किरचॉफ का नियम किस तरह से लगेगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ नहीं आएगा तो वही टेस्ट से तो जो बताने वाले हैं अब इसके बाद जस्ट, तो वो दिमाग से ऊपर जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा इसको। ये जटिल परिपथ हम लेते हैं, हम बनाते हैं परिपथ, यहाँ पर लगाते हैं एक सेल और उसके बाद फिर यहाँ लगाते हैं एक प्रतिरोध। क्लियर। फिर इस तरह से एक यहाँ पर सेल लिए हैं, फिर उसके बाद एक और प्रतिरोध यहाँ लगाए हैं और इस तरह से इसको मिला दें। यहाँ पर लगा देते हैं कुंजी स्विच और यहाँ से हम पहले कुंजी को यहाँ लगा दीजिए, क्या दिक्कत। और यहाँ से एक और प्रतिरोध हम बीच में ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम परिपथ लिए हैं और इसका मान लेते हैं विद्युत वाहक बल जो है E1 है और इसका विद्युत वाहक बल E2 है और इसका जो प्रतिरोध है R1 है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3। क्लियर है। अब देखो धारा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे बांटते हैं धारा को, कैसे इस सर्किट में करंट जाएगा। अब ये देखो बैटरी का ये धनात्मक टर्मिनल है, ये ऋणात्मक टर्मिनल, फिर ये धनात्मक टर्मिनल है, ये ऋणात्मक टर्मिनल है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि इससे जो धारा निकल रहा है, करंट निकल रहा है I1। ठीक है, ये I1 यहाँ तक आएगा और इधर से देखो धारा कैसे प्रवाहित होता है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। क्लियर है। अब फिर इधर से धारा जाएगा, मान लेते हैं इससे जो धारा निकल रहा है I2 निकल रहा है, तो यहाँ भी आएगा कितना I2। अब इस संधि पर आने के बाद क्या होगा, मिल जाएगा, धारा मिल करके बहेगा। जैसे अगर मान लो एक पाइप है, कुछ इस तरह पाइप है। ठीक है, यहाँ इस तरह से पाइप है और फिर यहाँ आने के बाद जैसे मान लो यहाँ पर दो रास्ता इसको है, ये दो रास्ता है इसका। यहाँ से पानी मान लो 5 लीटर भेजे, यहाँ से दो रास्ता मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है, इसको बंद कर देते हैं, और एक इधर मिल रहा है पानी बहने के लिए। अब उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर इस सब आके मिल गया, ये मिल गया इस तरह से, इसमें ऐसे मिला दो इसमें। ठीक है, यहाँ से आने के बाद देखो यहाँ दो रास्ता था, एक इधर था एक इधर है, तो पानी जाएगा इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ के बाद एक ही रास्ता है, तो यहाँ से टोटल पानी जो 5 लीटर हम बेचे हैं वो क्या होगा, मिल जाएगा। अब मिलने के बाद फिर आगे फॉलो होगा। फिर कुछ इसी तरह इसमें भी होता है, यहाँ से धारा I1 आया करेंट, फिर यहाँ से I2 आया, फिर इस संधि पर क्या होगा, धारा मिल जाएगा। अब मिलने के बाद यहाँ से क्या होगा, बहेगा धारा। यहाँ से मिलने के बाद इसमें जो जाएगा, इस चालक में जो जाएगा धारा I1 प्लस I2 जाएगा। कितना जाएगा, तो I1 प्लस I2। क्लियर है। उसके बाद फिर इससे कितना जाएगा, I1 और प्लस का I2। फिर देखो यहाँ से धारा, अब इस संधि आ गया। अब यहाँ से फिर क्या होगा, धारा I1 किधर से आया था, इधर से आया था, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर करंट का क्या होता है, फॉलो होता है, बहता है। तो I1 चल जाएगा इसमें और इसमें क्या जाएगा, I2। क्लियर है। फिर I2 निकला था, I2 चल गया। तो इस तरह से हम धारा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसमें हम लगाते हैं किरचॉफ का नियम। देखो किरचॉफ के नियम के लिए आपको क्या चाहिए, एक पास चाहिए, बंद परिपथ चाहिए। क्लियर। उसके बाद एक बंद परिपथ चाहिए, तो इसका हम क्या करते हैं, नाम रख देते हैं कुछ भी। जैसे नाम रख दो A, B, C, D, E और F। क्लियर है। नाम रख दिए हम A, B, C, D, E, F। अब ध्यान से देखें, इसमें हम पास लेते हैं, पास मतलब लूप। इसमें लूप लेते हैं हम, लूप एक ये लूप लेते हैं A, E, F, D, A में। ठीक है, लूप होना चाहिए, पूरे बंद होना चाहिए। A, E, F, D, A लूप
ए ई एफ डी ए में KVL से यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ का वोल्ट के नियम से, वोल्टता के नियम से। क्लियर। तो एक लूप ये लिए, दूसरा लूप हम लेते हैं, लूप को जाल भी लिख सकते हो, लूप या जाल। दूसरा लूप हम लेते हैं ये वाला E B C F और E। तो लूप E B C F और E में जैसे हमें KVL से क्लियर है। उसके बाद देखो अब एक और लूप लेते हैं, लूप अब ले लो ऐसा A B C D A में, A B C D A में KVL से। दिक्कत है। अब इसमें आप लगा करके बताओ किरचॉफ का नियम, लूप भी बता दी कौन लूप लेना है, ठीक है, लगा के बताओ। और ये देखो ध्यान से, इसमें हम लिए AEFDA, इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे जा रहे हैं। क्लियर। और इसमें EBCEF है ना, FE, इसमें भी कैसे चले हैं, क्लॉकवाइज चले कुछ इस तरह से। क्लियर है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या कैसे लेंगे, EFCBE, जैसे मैंने वैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 10 सेकंड, चलो 20 सेकंड का टाइम देते हैं। अब ये सब निकाल के बताओ कितना होता है मान। आई होप आपको निकल गया होगा। अगर नहीं निकला तो वीडियो को पॉज करके उसके बाद बनाओ, उसके बाद मिलाना, सही बना या गलत बना, ध्यान से देखना। अब देखो इसको बनाने के लिए कुछ हम बताए थे कि जैसे इस सर्किट में चलेंगे, जैसे लूप में चलेंगे, तो जैसे प्रतिरोध आ गया तो उसके लिए साइन कैसा लेंगे। अगर बैटरी आ गया, बैटरी का धनात्मक टर्मिनल मिल गया तो उसके लिए साइन कैसा लेंगे। चिन्ह परिपाटी आपको बताए हैं, तो चिन्ह परिपाटी को आपको याद रखना है। अगर सर्किट में चलते वक्त अगर प्रतिरोध मिल गया और धारा जा रहा है इधर और हम भी धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर लिखते हैं क्या, माइनस का IR। क्या लिखेंगे, माइनस का IR। अगर ऐसा कंडीशन है, धारा दिशा इधर है और हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो वहाँ पर लिखेंगे प्लस का IR, प्लस का IR। क्लियर है। उसके बाद अगर बैटरी है, ये प्लस है माइनस है, बैटरी का धनात्मक टर्मिनल एक है, ऋणात्मक टर्मिनल। अगर हम करंट तो इधर जा रहा है, ठीक है, धारा इधर प्रवाहित हो रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं। सर्किट में अगर मान लो कोई सेल मिल गया और धारा इधर जा रहा है और बैटरी का धनात्मक टर्मिनल मिल गया अगर, तो वहाँ पर लेते हैं माइनस का E। क्लियर। अगर कुछ इस तरह का है, ठीक है, और इधर से हम आ रहे हैं, बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल मिल गया, तो वहाँ लेते हैं प्लस का E। क्लियर। इसे बताएं चिन्ह परिपाटी में हम। उसके बाद बताए थे संधारित्र में, अगर कोई संधारित्र है, एक प्लस है एक माइनस होता है। अगर इधर से हम जा रहे हैं तो संधारित्र का अगर प्लस वाला मिल गया तो क्या लिखेंगे, माइनस का Q/C। क्या लिखेंगे, माइनस का Q/C। अगर संधारित्र का माइनस वाला प्लेट मिल गया, इधर से आ रहे हैं, ठीक है, माइनस वाला प्लेट मिल गया तो वहाँ पर लिखेंगे प्लस का Q/C। तो ये सब हम बता चुके थे चिन्ह परिपाटी। तो अब ध्यान से देखो, अब लूप देखो कौन सा लूप लिए, AEFDA।
ये वाला लूप है ए ई एफ डी ए में। अब यहाँ से चलना हम प्रारंभ किए, पहले किस में जाएंगे तो ए से ई में जाएंगे, ए से ई में। तो ए से ई में जाते वक्त कुछ नहीं है, नहीं प्रतिरोध है नहीं सेल, क्लियर है, खत्म। अब ई से एफ में जाएंगे, तो ई से हम जा रहे हैं एफ, इसमें जा रहे हैं तो ई से एफ में जा रहे हैं। तो यहाँ से जाते वक्त हमको मिल गया प्रतिरोध, नहीं मिल गया, क्या मिला, प्रतिरोध मिल गया। तो प्रतिरोध मिल गया, तो प्रतिरोध कैसे लिखते हैं, धारा इंटू प्रतिरोध। अब देखो हम भी इधर ही जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो साइन क्या लेंगे, देखो प्रतिरोध माइनस का धारा इंटू प्रतिरोध। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का धारा I1 प्लस I2 इंटू R3। इसमें तो बढ़ रहा है कितना धारा, I1 प्लस I2 इंटू प्रतिरोध R3 लिख दिए। उसके बाद ई से एफ में चल गए। अब देखो एफ से डी में, एफ से डी में जाते वक्त कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। डी से ए में, अब डी से जा रहे हैं ए में, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर प्रतिरोध है, ऐसे जा रहे हैं, धारा किधर जा रहा है, तो धारा की दिशा इधर है, देख रहा है, धारा भी जा रहा है इधर, मतलब धारा की दिशा में ही हम जा रहे हैं। तो फिर क्या लेंगे, धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो माइनस का धारा इंटू प्रतिरोध। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें धारा कितना जा रहा है बताओ, यहाँ से I2 निकला, यानी कि I2, लेकिन धारा कितना है I2 इंटू R2, तो माइनस I2 इंटू R2, क्लियर। उसके बाद एक सेल मिल गया, क्या मिला है, सेल, ध्यान से समझना, सेल मिला। अब सेल का कौन सा, धनात्मक या ऋणात्मक टर्मिनल मिला है, तो ऋणात्मक टर्मिनल मिला है, तो ऋणात्मक टर्मिनल मिला है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। देखो ऋणात्मक टर्मिनल मिल गया, इधर से आ रहा है, तो क्या लेंगे, प्लस का विद्युत भाग पर, तो प्लस का क्या लेंगे, ई, प्लस का ई, क्लियर है। उसके बाद यहाँ तक आगे खत्म, बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, समझ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लगाते हैं KVL, किरचॉफ का नियम। इतना आया है मिला लो, सही है, नहीं आया देख लो कहाँ छूट गया क्या हो। आगे देखो, इसमें लूप EBCFE में देखो कहाँ है, लूप EBCFE में। अब सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो जाएंगे ए से ई से बी में जाएंगे। सबसे पहले किस में जाएंगे, तो ई से बी में। तो ई से बी में जाते वक्त कुछ नहीं है, क्लियर। अब जाएंगे बी से सी में, तो बी से सी में, बी से सी जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, धारा इधर से आ रहा है, यानी धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस का, प्लस लगाते हैं, किसमें, प्रतिरोध में। लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध से पहले क्या मिला, सेल मिला है। तो सेल में देखो, अगर इधर से जाते वक्त बैटरी का धनात्मक टर्मिनल मिल गया तो माइनस का लेते हैं विद्युत भाग पर। देखो अगर धनात्मक टर्मिनल मिला क्या लेते हैं, माइनस का ई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ई, क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ पर फिर इसमें प्रतिरोध भी है ना, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हम इधर जा रहे हैं, करंट उल्टा इधर से आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो इधर से करंट आ रहा है, ये जाएगा ना इधर, फिर इधर से करंट आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो प्रतिरोध है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा इधर से आ रहा है I1 और हम जा रहे हैं इधर। देखो धारा के विपरीत दिशा में अगर है, देखो धारा इधर जा रहा है, हम इधर से आ रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, प्लस का I इंटू R, यानी कि धारा इंटू प्रतिरोध। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस धारा कितना है, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1, क्लियर है। B से C तक में खत्म। अब उसके बाद किसमें जाएंगे, C से F तक में। तो C से F तक में कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं, F से E, F से E, तो F से E जा रहे हैं, तो यहाँ पर मिल गया क्या, प्रतिरोध। अब देखो हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रहा है इधर, उल्टा धारा के विपरीत है, तो धारा के विपरीत अगर रहता है, देखो धारा के विपरीत, तो प्लस का I इंटू R लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का धारा, धारा इसमें कितना आ रहा है, I1 प्लस I2,
तो I1 प्लस I2 इंटू R3, प्रतिरोध कितना है इसमें, तो R3। क्लियर। उसके बाद इसे आप चलाए, खत्म। इसका टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो अगर ये वाला आया है सही है, तो गलत है, समझ नहीं। अब देखो ये वाला लूप, अब हम लूप लिए ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में पूरे ले लिए, ठीक है। ये भेजा मट गया बउआ, तो इसके आगे वाला जितना भी टॉपिक है सब एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले किस में जाएंगे, ए से बी, ए से बी जाओ। तो ए से बी जाते वक्त कुछ नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। अब चलते हैं किसमें, बी से सी में। तो बी से सी में जा, बी से सी में जा रहे हैं, तो बी से सी में जा रहे हैं, तो यहाँ पर मिला पहले सेल, उसके बाद है प्रतिरोध। इस सेल का कौन सा टर्मिनल मिला, धनात्मक, तो क्या लेंगे, माइनस का ई, ठीक। उसके बाद अब देखो धारा इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, विपरीत है, उल्टा है। देखो धारा के विपरीत अगर जा रहे हैं इधर, तो प्लस का प्रतिरोध इंटू धारा, या धारा इंटू प्रतिरोध, तो धारा कितना I1 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का I1 इंटू R1। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब किसमें जाएंगे, तो सी से डी में। तो सी से डी में जाते वक्त ना ही सेल है ना ही प्रतिरोध, कुछ नहीं, खत्म। अब किसमें जाएंगे, डी से ए में, डी से ए में, उल्टा नहीं लेना है, इधर से इधर, डी से जा रहे हैं ए में, यानी ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। तो जाते वक्त क्या मिल गया, प्रतिरोध मिल गया। अब प्रतिरोधे की दिशा में जा रहे हैं, नहीं सॉरी, धारे की दिशा में जा रहे हैं, जिधर धारा जा रहा है उधर हम ही जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का I इंटू आर, तो धारा माइनस का I2 इंटू R2। उसके बाद क्या मिल गया, सेल का ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल मिल गया, तो क्या लेंगे, प्लस का E1, इसका क्या होगा, 0। अगर ये आया है तो सही है, नहीं तो गलत है। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देखो या दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। एक चीज़ मिस हो गया था, ध्यान से देखना। ई लूप कौन है, ए ई एफ डी ए में, कहाँ है, ए ई एफ डी ए। तो इसमें सेल जो है कौन है, E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 केवल। क्लियर है। कितना होगा, E1। इसके बाद इस सेल में ई बी सी एफ ई में, ये वाला है, तो इसमें चले फिर क्या है, E2 इसका है, तो यहाँ पर हो जाएगा E2। थोड़ा सा छूट गया था, ध्यान देना। उसके बाद इसमें ए बी सी में, इसमें चले थे ऐसे, तो पहले मिला था कौन, E1, E2 है, E2, फिर उसके बाद E1, इसमें लिख ले। क्लियर है। थोड़ा सा मिस हो गया था, तो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।